एनडीटीवी इंडिया में आज सबसे पहले बात करेंगे महाशिवरात्रि की। देश भर में आज महाशिवरात्रि मनाई जा रही है और सुबह से ही मंदिरों के बाहर शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। और शिवरात्रि को देखते हुए देश भर में अलर्ट भी जारी किया गया है। यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। शिवरात्रि के मौके पर कोई अप्रिय घटना ना देखने को मिले, इसलिए अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, एमपी और तमाम जो राज्य हैं देश के, वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुबह से ही महाशिवरात्रि के पर्व को देखते ही मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अपने आराध्य के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्त हैं कतारों में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और भोलेनाथ की जय जयकार कर रहे हैं। और ये 4 तस्वीरें हैं आपके सामने। सोमनाथ मंदिर में कैसे भक्तों की कतार लगी हुई है। काशी विश्वनाथ में भी सुबह से ही जो लोग हैं वो दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आज महादेव का विशेष श्रृंगार करके, विशेष आरती करके आज शिवरात्रि का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। खास मौका होता है, महिलाएं व्रत रखती हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो महादेव के जयकारों के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे भक्तों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। अब ये तस्वीर देखिए, पशुपतिनाथ नेपाल का प्रसिद्ध मंदिर, अपने आप में काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की, और वहाँ पे भी जो भक्तों की कतार है वो देखने को मिल रही है। सुबह का वक्त है, थोड़ी बहुत ठंड भी है, लेकिन इस बीच भक्तों का जो हुजूम है वो मंदिरों में अब देखने को मिल रहा है। और अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे आज महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है और विशेष जो श्रृंगार है आज महादेव का किया गया है। साथ ही साथ मंदिरों को भी विशेष तरीके से आज सजाया गया है और सुबह से ही खास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है ताकि कोई भी अव्यवस्था यहाँ पर ना देखने को मिले। और अलग अलग जगह से हमारे जो सहयोगी है वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कैसी तैयारी है महाशिवरात्रि को लेकर वो हमें बताएंगे। पल्लव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं गौरीशंकर मंदिर, चांदनी चौक, दिल्ली से। उज्जैन महाकाल से हमारे साथ जुड़े हैं आकाश द्विवेदी और किशोर रावत भी हमें तस्वीरें दिखाएंगे हरिद्वार से, जहां पर कांवड़िए जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। कैसी व्यवस्था वहां पर की गई है वो किशोर बताएंगे। और रमन राय मोतिहारी बिहार से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनसे भी जानेंगे कि वहां पर कैसे आज महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। सबसे पहले आकाश आपका ही रुख करेंगे। उज्जैन महाकाल अपनी अलग जो प्रसिद्धता है वो इस मंदिर की है। किस तरीके से आज महाशिवरात्रि के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था है और जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है। मंदिर प्रशासन का दावा है कि महज 40 मिनट के भीतर जो सामान्य दर्शन करने वाले लोग हैं वो दर्शन कर पाएंगे। सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं उन्हें बाबा महाकाल के दर्शन करवाना चाहेंगे और ये बाबा महाकाल की जो शिवलिंग है उसका दर्शन जो भक्त हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि आज एक ऐसा दिन है जब लगातार 44 घंटे तक बाबा महाकाल के दर्शन होंगे। जो हर सुबह तड़के में जो भस्म आरती होती है वो सोमवार को नहीं होगी। ये आरती सीधे कल सुबह 11 बजे के आसपास होगी, यानी साल में एक बार ऐसी आरती होती है जो दोपहर में होती है, उसका दिन कल होगा। और आज 44 घंटे तक अवंतिका के जो राजा हैं बाबा महाकाल हैं वो लगातार भक्तों के दर्शन देंगे, क्योंकि आज रात 2:30 बजे मंदिर के पट खुले हैं और इसके बाद से ही दर्शन चल रहा है। और इस बार खास तौर पर महाकाल मंदिर परिसर को नटराज मंदिर के तर्ज पर सजाया गया है। आज जो सुबह भस्म आरती हुई, देखिए इसमें चलित भस्म आरती में भी बाबा महाकाल ने दर्शन दिए हैं। और आज महाकाल रात भर जगेंगे और 4 प्रहर की पूजा की जानी है, जिसमें बाबा महाकाल के पूजन के बाद सप्तधारी चढ़ाया जाना है। और इस दौरान भी मंदिर के पट बंद नहीं होंगे, यानी कि लगातार दर्शन की प्रक्रिया जो है वो चालू रहेगी। ऐसा साल में एक बार होता है जब सुबह की भस्म आरती नहीं होती है। ये भस्म आरती सीधे अगले दिन यानी शिवरात्रि के अगले दिन दोपहर 12 बजे होगी। और ये जो यहाँ पर फूल लगाए गए हैं, चाहे वो हम गर्भगृह की बात करें या फिर नंदी हॉल की बात करें, 4 अलग अलग देशों से फूलों को मंगाया गया और इससे खास तौर पर सजावट की गई है। अभी हम अगर भक्तों की भीड़ दिखाएं
तो रात 2:30 बजे से ही लगातार जो भक्तों की भीड़ है वो देखने को मिल रही है और भक्त लगातार दर्शन कर रहे हैं। जो पूजा की मान्यता है उसको लेकर हम पंडित जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, आज कितना महत्वपूर्ण जी देखिए अलग अलग तरीके से पूजन की जा रही है। मैं पंडित जी से भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा और इसके साथ ही क्या व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर मैं समझने की कोशिश करूंगा। सर, इस बार क्या व्यवस्थाएं की गई है? श्रद्धालुओं को बहुत अधिक वक्त न लगे दर्शन करने में, कैसी व्यवस्थाएं की गई? सर, हमने न्यू ईयर पे लोगों की भीड़ को देखते हुए इस बार 2 प्रवेश द्वारों को रखा है। एक हमारा हरसिद्धि पाल से रखा है, एक कर्कराज पार्किंग से रखा है। साथ ही दोनों द्वारों से हमने शीघ्र दर्शन की व्यवस्था भी शुरू की है ताकि श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन हो सके। अभी सामान्य दर्शन में लगभग कितनी देर भक्त को इंतजार करना पड़ता है? सर, अगर हम न्यू ईयर की भीड़ को और उस समय जो लगा समय उसका अनुमान लगाए तो 30 से 40 मिनट में हम श्रद्धालुओं को दर्शन करा पाए थे और अभी भी अपेक्षा कर रहे हैं कि करा सकते हैं। सर, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 30 से 40 मिनट के भीतर दर्शन हो पाए, क्योंकि बिल्कुल आकाश, और कोशिश भी प्रशासन की यही है, मंदिर कमेटी की यही है कि जितने भी जो श्रद्धालु हैं वहां पर जो अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, कोशिश है सभी को दर्शन भगवान के मिल पाए और इसीलिए जो कमेटी है उन्होंने भी अपनी बताई है व्यवस्था, क्या व्यवस्था उनकी तरफ से की गई। आप बने रहिएगा हमारे साथ। पल्लव का भी रुख करेंगे। पल्लव, गौरी शंकर मंदिर की अगर बात की जाए तो इसकी अपनी एक अलग महत्वता है। किस तरीके से आज महाशिवरात्रि का पर्व वहां पर मनाया जा रहा है और क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई है, और सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो कैसे नजर रखी जा रही है? देखिए आयुषी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो तमाम शिवालय हैं उसको आज भव्य तरीके से सजाया गया है और जो दिल्ली की चांदनी चौक स्थित जो ये गौरी शंकर मंदिर है ये अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पे सभी जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन होते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व है तो ऐसे में जो भक्तों की भीड़ है वो यहाँ देर रात 12:30 बजे से लगनी शुरू हो गई है और सुरक्षा के यहाँ पर व्यापक इंतजाम है। आप अगर आपको मंदिर की तस्वीर दिखाएं तो आप देखिए कि जो भक्तों का रेला है वो सुबह से यहाँ पे जो है लगातार लगा हुआ है। एक लंबी कतार जो है मंदिर के बाहर से जो है लगी और लगातार प्रशासन इस प्रयास में है कि लोगों को जल्द से जल्द जो है दर्शन कराया जा सके, क्योंकि देखिए ये शिव के भक्त हैं। ये एकदम देखिए सुबह जो देर रात से ही लगातार तमाम जो भक्त हैं वो मंदिर में पहुंच रहे हैं, हाथ में जल, दूध, दही लिए, धतूरा, भस्म लिए। हर कोई चाहता है कि वो अपने आराध्य भोलेनाथ का दर्शन कर सके, उनका श्रृंगार कर सके और इसमें बड़े से लेके बच्चे हर कोई शामिल हो रहा है। तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पे हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? दीपक। कितना उत्साह रहता है महाशिवरात्रि को लेकर आपको? शिवरात्रि बहुत उत्साह रहता है। हम हर सोमवार को आते हैं। हर सोमवार को? हाँ, और शिवरात्रि के पावन पर्व पे इस बारी सुबह हम लोग 3 बजे के उठे हुए हैं, 2 घंटे लाइन में लगाए। 3 बजे उठे हुए? हाँ। व्रत भी है? हाँ। क्या कहेंगे आप? पहली बार आया हूँ, 20 साल बाद आया हूँ आज। बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा लगा? हाँ जी। कितना उत्साह है आपको महाशिवरात्रि को लेकर और दर्शन को लेकर? मैं 2.5 घंटे हो गए लाइन में खड़े होके, मैं इतना खड़ा नहीं हो सकता। मैम क्या कहेंगे? ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। पहली बार ही आती रहती है? सेकंड टाइम आई हूँ। सेकंड टाइम। देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर देखिए जो है पहुँचे हैं। कोई लोग पहली बार आए हैं, कोई लोग जो है लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। और ये जो जैसा ये कह रहे हैं आयुषी, वैसे ही यहाँ पर तस्वीर है कि तमाम जो भक्त हैं, देखिए एक नन्हे भक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अर्णिमा। अर्णिमा, पूरा आपने माला वाला पहना है, कब से आप आगे दर्शन के लिए? 4 बजे से। 4 बजे से। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? बहुत उत्साह महाशिवरात्रि को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है। ये सोई नहीं रात भर जो है शिव जी की भक्ति में जो है रात भर ये रही और पहली बार उठाते एकदम उठ के तुरंत बम। अच्छा, आप सोई नहीं? नहीं। कोई मंत्र याद है शिव जी का आपको? हाँ, ओम याद है? एक आध लाइन सुनाए आप। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनम मिथ्यामुषेमामृता। इतना ही है। अच्छा, ओम नमः शिवाय भी याद है? बिल्कुल पल्लव, और यही खास बात है महाकाल की आस्था की और शिव के भक्तों की। अब देखिए रात भर सोई नहीं है, आंखों में नींद जरूर है लेकिन वो शिकन चेहरे पर नजर नहीं आ रही है। इंतजार किया अपनी बारी का और खुश है जब दर्शन हो गए हैं महाकाल के। आप बने रहिएगा पल्लव हमारे साथ। अब हरिद्वार लिए चलते हैं, किशोर वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर, हरिद्वार की अगर बात की जाए तो हरिद्वार की अलग छटा देखने को मिलती है, खासतौर पर शिवरात्रि के मौके पर गंगा जल लेने पहुंचते हैं कांवड़िए। इस बार किस तरीके का माहौल है, कैसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है और अगर इंतजामों की बात की जाए तो कैसे इंतजाम है?
देखिए, हरिद्वार अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है और सनातन धर्म की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका और सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हरिद्वार की अगर बात करें तो यहाँ पर कांवड़िया लगातार जो देर रात से ही जल लेकर अपने जो मंदिर है वहाँ पहुँच रहे हैं और जो इंतज़ाम है सुरक्षा के वो पूरी तरह से पुख्ता इंतज़ाम है। लेकिन इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ वो दक्ष महादेव मंदिर है और आप ये समझिए कि जो ब्रह्मांड में सबसे पहले जो शिवलिंग थे वो इसी मंदिर में स्थापित हुए थे। शिव और पार्वती जो शिवरात्रि कहा जाता है वो जो शादी थी यानी पहली शादी इस ब्रह्मांड की वो भी यहीं हुई थी दक्ष प्रजापति मंदिर में, महादेव मंदिर में। एक और बात है कि हमने शिवलिंग देखा होगा, शिवलिंग ऊपर की तरफ उभरा हुआ आता है, लेकिन यहाँ पर एक पाताल भूमि यानी अंदर की तरफ यहाँ पर शिवलिंग है। और भीड़ की बात करें तो मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो लाइन है लोगों की, जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, लगातार यहाँ पर दिए चल रहे हैं। जो तस्वीरें हैं उसमें अपने आप में देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह 3 बजे से ही यहाँ पर लाइन लगी हुई है और लगातार जो लोगों की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बात करेंगे। माता जी कहाँ से आए हैं? यही से है, कनकल से। कितने सुबह लगे थे? सुबह अभी लगे थे हम तो 5 बजे। अच्छा, इस मंदिर की खास बात बताइए। हाँ, इसकी बहुत अच्छी बात है, मन की इच्छा पूरी होती है। मन की इच्छा पूरी होती है तो सुबह सभी नहा धोकर सुबह जल्दी से सुबह ही यहाँ तो 3-3 बजे आ जाते। अच्छा, हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग 3-3, 4-4 बजे यहाँ पहुँच रहे हैं। एक तस्वीर और दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दिए लोग जला रहे हैं। अंदर गंगा जल लेकर या जल लेकर भगवान शिव को अर्पण किया गया है और भगवान शिव को भोले भी कहा जाता है, यानी जो आपकी इच्छा है, कोई अमीर गरीब नहीं। जैसे अगर आपके पास जल है, जल चढ़ा सकते हैं, बेलपत्री चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं। जिस तरीके से जो श्रद्धा यानी मन के अंदर जो श्रद्धा है उसे जैसे लाकर वैसे ही अर्पण कीजिए, भगवान शिव खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये श्रद्धा हर वर्ग के लोगों के अंदर देखने को मिल रही है, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हर वर्ग के लोग जो है वो सुबह से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जब दर्शन हो गए हैं तो वो खुशी उनके चेहरे पर नजर भी आ रही है। रमन भी हमारे साथ मौजूद है मोतिहारी से। रमन, आप इस वक्त कौन से मंदिर में मौजूद है, क्या महत्वता है इस मंदिर की, इसके बारे में भी बताइएगा और क्या खास इंतजाम आज महाशिवरात्रि के मौके पर वहां पर किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इस वक्त मैं विराट रामायण मंदिर के कैंपस में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग जो तमिलनाडु से सीधा बिहार के मोतिहारी लाया गया था। ये 33 फीट लंबा शिवलिंग है जिसका वजन लगभग 210 मेट्रिक टन है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ा शिवलिंग है और बिहार के महाकाल नगरी कहे जाने वाले जगह मोतिहारी के केसरिया गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको मैं चारों तरफ 360 व्यू दिखाना चाहूँगा क्योंकि अभी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और ये विराट रामायण मंदिर को अगले 10 सालों में इस पूरे कैंपस को बनाना है क्योंकि ये रामायण सर्किट बन रहा है नेपाल से होते हुए मोतिहारी और यहाँ से सीधा अयोध्या के लिए ये राम और सीता दोनों सर्किट को जोड़ा जाएगा और उसी के बीच में ये मोतिहारी पड़ता है जहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग 33 फीट का ये शिवलिंग है जो कि तमिलनाडु से लाया गया था और 17 जनवरी को इसे स्थापित किया गया था। आसपास के गांव के जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर सुबह सुबह पहुँच रहे हैं। कई सारे आसपास के लोग भी हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं कि पूजा कर रहे हैं, लेकिन अभी मंदिर का निर्माण कार्य चालू है और इसे कंप्लीट होने में लगभग 7 से 10 सालों का वक्त लगेगा। लेकिन जिस तरीके से ये शिवलिंग लाया गया था तो काफ़ी खबरें आई थी इस शिवलिंग को लेकर कि लगभग 45 दिनों की यात्रा कर ये तमिलनाडु से बिहार पहुंचा था और ये आप देख सकते हैं इसका आकार कितना बड़ा आकार है और लोगों की आस्था है। आसपास के जो गांव के लोग हैं वो इस वक्त पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी काफ़ी सुबह है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उम्मीद है कि भीड़ यहाँ और बढ़ेगी, लेकिन ये बेहद ही आकर्षक शिवलिंग है। जब भी आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ खास है इस शिवलिंग में और जबकि इसे 33 फीट के गुंबद पर स्थापित किया गया है, यानी कि इसकी पूरी हाइट की अगर हम बात करें तो 60 फीट से ज़्यादा इस शिवलिंग की हाइट हो जाती है। और आप देखेंगे कि शिवलिंग को अब कवच से ढक दिया गया है। जब शुरू में हम आए थे तो ये कवच नहीं था, लेकिन अब जब आज हम यहाँ पहुँचे हैं तो ये कवच दिख रहा है, यानी शिवलिंग को प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा क्योंकि अगले 7 से 8 साल इस पूरे मंदिर के निर्माण कार्य में लगने वाले हैं।
जी बिल्कुल, और यही खास बात है रमन, महाशिवरात्रि के आप देखिए निर्माण कार्य पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद इसके जो भक्त हैं महादेव के जो भक्त हैं वो इस शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आप सभी लोग बने रहिएगा हमारे साथ। अब देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर में भी महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से वहां पर भी श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी पीयूष आचार्य की एक रिपोर्ट आपको वहां से दिखाते हैं। आज महाशिवरात्रि का दिन है और बाबा काशी विश्वनाथ का जो धाम है आज वहाँ पर अद्भुत छटा निराली है। देखिए पूरे मंदिर को, काशी विश्वनाथ धाम को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और यहाँ पर भक्त यहाँ आए हुए हैं। ढंग से आकर्षक मंदिर को सजाया गया है। आज महोत्सव है क्योंकि आज काशी प्राधिपति का विवाह है, इसलिए यहाँ पर भव्य आकर्षक ढंग से मंदिर को सजाया गया है। चारों तरफ उत्साह है, भक्ति है, चारों तरफ देख सकते हैं भीड़ ही भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था है, पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है, मुस्तैद है। यहाँ पर देखते कड़ी सुरक्षा है, यहाँ पर जवान जो है हर पॉइंट 4 पॉइंट पर मंदिर के अंदर जाने की व्यवस्था है। तो खास तरीके से काशी विश्वनाथ को भी सजाया गया है महाशिवरात्रि के इस खास मौके पर। अब देखिए पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, लेकिन महाशिवरात्रि का पर्व वहां पर किस तरीके से मनाया जा रहा है, इस बर्फबारी के बीच में कुछ खास तस्वीरें वहां से सामने आई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए बर्फ से ढकी हुई ये पहाड़ियां और उस बीच आप लोगों को जो है वहां पर जश्न मनाते हुए भी आपको कुछ लोग नजर आएंगे। और अंजनी महादेव मंदिर जो कि प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का, वहाँ पर लोग आज शिवरात्रि के मौके पर पहुँच रहे हैं। कोई स्नो की शिवलिंग बना रहे हैं, खास अपने अपने तरीके से जो लोग हैं आज महाशिवरात्रि को मना रहे हैं। आप देखिए लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से मनाली का जो नज़ारा है मनमोहक है। पर्यटक लगातार वहाँ पर पहुँच रहे हैं और मंदिर में पहुँचकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। अब तस्वीरें आप देखिए, शिव बारात निकाली जा रही है क्योंकि शिव जी की शादी का खास महत्व है शिवरात्रि के मौके पर। और कल कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जहां हल्दी लगाकर हल्दी कार्यक्रम मनाया जा रहा था, महादेव को हल्दी लगाई जा रही थी। और अब जो है आज शिव जी की बारात निकाली जा रही है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपको शिव पार्वती के रूप में नजर आएंगे।